आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल है फॉर बिगनर्स के लिए। उनके लिए एक ब्राइडल हेयर स्टाइल है ये, और इसमें ही मैंने किस तरीके से मांग टीका लगा सकते हैं आप वो बताया है। 2 तरीके से मैंने यहाँ पर मांग टीका लगाना बताया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले फ्रंट पार्टिंग की है, सीधा एकदम नोज़ की लाइन से लगाते हुए एकदम सीधी लाइन मांग निकाली है, और उसके बाद मैं ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल रही हूँ। हम कभी भी कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं या कटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम ईयर टू ईयर सेक्शन ज़रूर निकालते हैं। इस तरीके से आप एकदम क्लीन करके अच्छे से इस तरीके से ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लीजिए टेलकॉम की हेल्प से। अब टेलकॉम किसको कहते हैं ये तो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे ही रहा होगा। ऊपर का हिस्सा कॉम होता है और उसके नीचे एक पूंछ जैसी होती है, और ये बहुत तरीके के आते हैं, आप चाहे जैसा ले सकते हो, जैसा भी आपके आसपास मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाए उस तरीके का। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप सेक्शन क्लिप लगा लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और मांग टीका को टक करने के लिए आप कोई भी ब्लैक कलर का थ्रेड ले लीजिए। मैंने नॉर्मली जो घरों में अवेलेबल होते हैं वो लिया है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, कॉटन का मोटा थ्रेड भी आता है इसके लिए, तो वो ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके का थ्रेड यूज़ कर रहे हो पतला वाला, तो फिर आप इसको 2 या 3 राउंड लीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छे से सिक्योर हो जाओ कि हाँ वो टूटेगा भी नहीं, और थोड़ा सा मोटा कर लीजिए उसको। तो मैंने यहाँ पर 2 राउंड करके लिया है, और थोड़ा सा लंबा रखिए थ्रेड को ताकि छोटा नहीं पड़ना चाहिए, भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक तरफ नॉट लगा लीजिए और दूसरी तरफ से आप इस तरीके से जो मांग टीका है उसके उसके एक जो छेद जैसे बने होते हैं ना, उसमें पिन सी लगी होती हैं, उसमें फंसा के और उसके बाद आप तैयार करके रख लीजिए। अब आप एक काम कर सकते हो बहुत ईज़िली कि आपको पीछे से एक सेक्शन लेना है, कहीं से भी, मतलब पीछे की साइड जहाँ पर आप बॉब पिन से टक करोगे, बालों को टक करोगे, मांग टीके को टक करोगे, अपनी हेयर स्टाइल को थोड़ा होल्ड करने के लिए रखोगे, तो उस जगह पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा सेक्शन लेके वहाँ पर बैक कॉमिंग कर लोगे। ताकि बैक कॉमिंग हो जाएगी ना, तो जब भी आप बॉब पिन लगाओगे तो वो खिसकेंगी नहीं। या फिर आप जूड़ा वूड़ा कुछ सेट करोगे तो उसके लिए आप वहाँ पर जूड़ा पिन लगाओगे तो वो भी खिसकेंगी नहीं, रिमूव नहीं होंगी, हिलेंगी डुलेंगी नहीं। तो उससे क्या हो जाता है, एक टाइट पकड़ बन जाती है बॉब पिन्स की। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरीके से बैक कॉमिंग कर लेनी है, और इस तरीके से आपको जूड़ा उसमें लगा के, सॉरी मांग टीका लगा के, और इस तरीके से आपको पिन में जूड़ा क्या कहते हैं, जो बॉब पिन होती है उसमें आपको इस तरीके से 2-3 राउंड लगा के, और जितना भी आपको रखना है आगे उतना करके, और आप अपने क्लाइंट को कह दीजिए आप थोड़ा सा पकड़ लेगा ताकि वो खिसके ना। और इस तरीके से आप लगा दीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप पफ बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही इजीली हो जाएगा आपके साथ ऐसा। आप बहुत आराम से हेयर स्टाइल को बना लोगे, और बहुत आराम से आप जूड़ा या जो भी हेयर स्टाइल आप बनाना चाह रहे हो कस्टमर की, वो हेयर स्टाइल बना सकते हो। और या फिर आप एक तरीका और है, बहुत बार क्या होता है हम ध्यान नहीं दे पाते, बहुत रश होता है पार्लर पर, बहुत भीड़ होती है, या 2 से 4 5-6 मेकअप होते हैं, तो हम इतना जल्दी जल्दी इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर अभी पहले निकाल दिया है मांग टीका, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप सेक्शन ले लीजिए। इसमें मैं आपको हेयर स्टाइल बता रही हूँ। आप इस हेयर स्टाइल को ब्राइडल पर दे सकते हो, भाभी, चाची, आंटी, या फिर पार्टी मेकअप में भी दे सकते हो, एंगेजमेंट मेकअप में भी दे सकते हो। बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल है, थोड़ी यूनिक और नए तरीके की। तो आप बस आप देखिए और सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए अपने कस्टमर की। तो इस तरीके से आपको पफ बना लेना है। पफ बनाने का तरीका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, किस तरीके से आपको लेना है सेक्शन, तो वो। और आपको अच्छे तरीके से क्लीन करके चीज़ों को चलना है। बाल भी आपको एकदम क्लीन करके आगे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और इस तरीके से आप थोड़ा सा बैक कॉमिंग करने के बाद आपको उसके बाद आपको पफ थोड़ा सा अच्छे से बना के, और उसके बाद आप जहाँ भी आपको लग रहा है कि कहीं पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो आप उसको इस तरीके से टेल कॉम की हेल्प से, उसकी टेल से आप उसको सही कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। और आप बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, और आपको अपनी कमियां भी नज़र आएंगी। धीरे धीरे करके आप अपनी कमियों को फिल करते जाएंगे और आप परफेक्ट की ओर बढ़ेंगे। आप वो कीजिए।
पहले मुझे भी हेयर स्टाइल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अब मैं काफ़ी हद तक सीख गई हूँ, काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफ़ेक्ट हो गई हूँ, मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, नहीं, मैं मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, अभी भी मुझे अपनी कमियाँ नज़र आती हैं। लेकिन फिर भी मैं पहले से बहुत बेहतर बना लेती हूँ, ये मुझे पता है। सो आपको बस इसी तरीके से बनाना है। थोड़ा-थोड़ा सा आपको साइड के सेक्शन ले लेने हैं और उनको भी इसी तरीके से पफ में मिक्स कर देना है। और देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से आपको क्लीन से दिखाई दे रहा होगा। बस आपको बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करना है ताकि आगे से कोई भी बाल उठे-उठे ना दिखाई दें। और अभी देखिए मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं किया है, मैं विदाउट हेयर स्प्रे अपने स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ, तो वो चीज़ है। तो आप भी इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से समझना होगा कि अगर आपके पास हेयर स्प्रे नहीं भी है तो भी आपको बहुत अच्छे से बनानी है हेयर स्टाइल को। और अगर आपके पास हेयर स्प्रे है तो आपको साथ ही साथ थोड़ा-थोड़ा सा हेयर स्प्रे करके और उसके बाद आपको बनाना है। कभी मैं आपको रियल क्लाइंट पर अपना पूरा काम करके बताऊँगी कि किस तरीके से हेयर स्टाइल के साथ मेकअप वेकअप सब कुछ। तो बस आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। जब भी बस सारा स्टार्ट हो गया है, बस बुकिंग है, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा या फिर बनवा लेते हैं जो लोग, उनके लिए बना देते हैं, उन पर बना देते हैं, सो वो मैं डाल भी दूँगी। तो पीछे की हेयर स्टाइल डन हो गई है और ये हेयर स्टाइल ऐसी है कि आप ना किसी को भी बस 5 मिनट में बना के दे सकते हो। जब आप अच्छे तरीके से हाथ सेट कर लेते हो तो 5 मिनट में बना के दे सकते हो, अदरवाइज़ तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो मैंने आगे से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आगे से बहुत ही सादा सिंपल रखी है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि टाइम बचाना है आपको और बहुत जल्दी-जल्दी में अगर आप बना रहे हो ना, तो आप इस तरीके से बहुत आराम से बना सकते हो। सो मैंने पीछे से आगे से दोनों साइड से थोड़ा-सा पफ जैसा साइड से उठा के बना लिया है। और पीछे मैंने पूरे बालों की पोनी बना दी है एक। उसके बाद मैंने एक इस तरीके का आर्टिफ़िशियल जूड़ा जो आते हैं राउंड स्टफिंग वाले, वो मैंने यूज़ किया है। और फिर मैंने आधे बालों को लिया है, जो पोनी मैंने बनाई थी उस पोनी में से मैंने आधे बालों को लिया है इस तरीके से। और अब मैं उनको अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लूँगी एक पतले कॉम्ब से, ताकि एकदम क्लीन तरीके से कॉम्ब हो जाए। और इस तरीके से उसको ऊपर की साइड करते हुए, ये देखिए इस तरीके से, और अच्छे तरीके से मैं उसे जूड़े के शेप में देते हुए और ऊपर की साइड लेके जाके और इस जगह पर मैं ऐसे सिक्योर करूँगी जो रबड़ होती है उससे। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की रबड़ ली है, तो आप भी इसी तरीके की रबड़ ले लीजिए ताकि आपको अपने पार्लर पर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत रहती है इनकी। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है और अब बिल्कुल जूड़ा काफ़ी हद तक बन के रेडी है। बस जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको हम उसी अंदर फंसा देंगे और इस तरीके से ऊपर से अच्छे से सेट करके। और जो बॉब पिन है, हम यहाँ पर जूड़ा पिन नहीं लगाएंगे इस जगह पर, इस जगह आपको बॉब पिन लगानी है ताकि बहुत अच्छे से टाइटली सेट हो जाए जूड़ा और बिल्कुल भी रिमूव ना हो, खिसके ना, सुबह तक रहे। और या अगर वो हैवी चुन्नी भी लगा रही हैं या फिर वो सोएंगी भी या लेटेंगी भी तो भी जूड़ा खुले नहीं, बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो। तो इसीलिए आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 सेक्शन लिए हैं, जो एक्स्ट्रा बाल बचे हुए थे, जो पोनी में से मैंने छोड़े थे वो, और उनको मैं इस तरीके से गूँथ लूँगी, चोटी बना लूँगी पतली-पतली सी। इस तरीके से देखिए बन के रेडी हो गई हैं। और बस अब मैं इनको इस तरीके से ऊपर की साइड सारी नहीं ले जाऊँगी, बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिएगा। इन सारी चोटियों को मैं 2 चोटियों को मैं साइड से लेके जाऊँगी और एक जूड़ा पिन की हेल्प से या फिर आप बॉब पिन की हेल्प से उनको उस जगह पे सिक्योर कर दीजिए ताकि वो साइड में आ जाएँ। और बाकी जो 3 सेक्शन हैं, उन 3 सेक्शन को मैं ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाऊँगी जूड़े के ऊपर, ताकि जूड़ा भी बहुत सुंदर सा लगे और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगे वो। सो इस तरीके से मैंने निकाल के बना लिया है। और इस तरीके से आप जूड़ा पिन से थोड़ा-सा क्या रहता है ना, थोड़ा लूज़ रहती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर से एक बार बॉब पिन का यूज़ किया है। इस तरीके से सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल भी 1% भी चांस लग रहे हैं कि यहाँ से ये हो सकता है रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा और अच्छे से काम करना है ताकि वो रिमूव ना हो। बेटर करने की कोशिश कीजिए ताकि कस्टमर को कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। हमेशा उनके रिव्यू ज़रूर लीजिए। अगर वो मान लीजिए आपने ब्राइडल किया है या मेकअप किया है, कुछ भी किया है, वो चले गए, कोई बात नहीं, या तो आप कॉल करके अगले दिन या फिर उसके बाद या वो आपको जब मिलते हैं तब उनसे ज़रूर पूछिए कि उनका मेकअप कैसा रहा, पूरा टाइम चला कि नहीं चला, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, कोई कमी तो नहीं रही या फिर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं दिख रही थी उन्हें। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर पूछिए, भले ही वो जो भी है वो कह के तो जाएगा ही ना, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है।
उसके बाद इस तरीके से मैंने देखिए जगह जगह पर थोड़ा सा बॉब पिन लगा दिया है। उसके बाद सेंटर में जहाँ भी मैंने बॉब पिन लगाया, आप वहाँ पर कोई भी मोती वोती वाली पिन लगा सकते हो, उससे और भी सुंदर लगेगी हेयर स्टाइल। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने नॉर्मल जूड़ा पिन लगा दी हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी देखिए। उसके बाद मैं जब आपकी पूरी हेयर स्टाइल डन हो गई है, उसके बाद मांग टीका लगाना बता रही हूँ। तो आपको इस तरीके से एक बॉब पिन को फंसा लेना है, 2 से 3 अंटे लगा लेने हैं, थोड़ा सा लूज़ करके, मतलब बहुत टाइट नहीं लेना। और इस तरीके से आपको मांग टीके को सेट कर लेना है, जहाँ भी आपको रखना है वहाँ, जितना ऊंचा या जितना नीचा। उसके बाद में जो राउंड शेप होता है ना, उस जगह से आपको अंदर डालनी है जूड़े, जो आपने पफ बनाया है उस पफ के, इस तरीके से बहुत आराम से चली जाएगी। और इस तरीके से आपको कर देना है, देखिए लग गया। उसके बाद पीछे आपको जो बॉपिन्स आपने लगाए हैं उनमें आपको अच्छे से फंसा देना है, उसको 2-3-4 अंटे लगा देने हैं। और जो बॉपिन है वो भी आपको निकालनी नहीं है, उसको भी आप वहीं पर ही सिक्योर कर दीजिए, ताकि बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाए मांग टीका और बिल्कुल भी निकले ना। सो बस डन हो गया है, हेयर स्टाइल भी डन हो गई है, जूड़ा भी देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। और ये है फाइनल लुक, आपको दिखाई दे रहा होगा। बताइए कमेंट करके कि कैसा लग रहा है और हेयर स्टाइल कैसी लग रही है और कैसी बनी है, और कहीं कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। उसके बाद जो आप मांग टीका लगाते हो उसमें आप डबल साइडेड टेप ले लीजिए। तो 2 साइड वाला जो टेप आता है वो थोड़ा सा काट लीजिए उसको, और इस तरीके से अपने जो मांग टीका में लगा दीजिए और चिपका दीजिए एकदम सेंटर में। देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल के